नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का पहला अध्याय लाए हैं। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री मैत्रेय जी पराशर जी से कहते हैं कि आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनो। पूर्व काल में देवकी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव जी ने विवाह किया। वासुदेव और देवकी वैवाहिक संबंध होने के अनंतर यानी विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके ये बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। यह सुनते ही महाबली कंस खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव जी ने कहा, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध ना करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कहकर देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम खेदपूर्वक करुण स्वर से बोलते हुए अपना सारा वृतांत कहा। जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गौ किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं, ऐसा पृथ्वी ने कहा। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंशस्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, यह सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्व, दानव, गंधर्व, अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र और तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, ये सारा जगत विष्णु में ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्यगण मर्त्य लोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलि का पुत्र, अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना भी नहीं कर सकती। हे देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्यराजों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में असमर्थ हूँ। अतः आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को ना चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले
वहाँ श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृत्तांत उन्हें निवेदन करके कहें। वे विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मास्त्र भी आप ही हैं। जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह और उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बोधक तत्वमसि वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचित्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी परे हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी आपको जानने वाले हैं। हे परमात्मा, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यांतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। आपके नेत्र सब ओर हैं। आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोकों में अपने 3 पग रखते हैं। जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। भूत भविष्य जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप, समिष्ट और व्यशिष्ट रूप तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं हैं। आप अनिद्य, अप्राय, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्म आदि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महावती भूतियों के आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारण के कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्नचित्त से कहने लगे, हे ब्रह्मा, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे सहस्त्रबाहु, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार हो। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रमाण हैं तथा प्रकृति, महतत्व, अहंकार आदि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे आप ही हैं। आप हम पर प्रसन्न होएं। इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पाद से शिथिल हो गए हैं। अतः यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है।
हम और ये इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु, अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सबको बताएं और आज्ञा दें। आप ही की आज्ञा पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप के कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह ही पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार होगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह काल नेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण समेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवी के 8वें गर्भ भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निंद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा, हे निद्र, जा मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित हो जाऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय में जन्म लूँगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और ऊषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तुझे स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होंगी। अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में हम भगवान का गर्भ प्रवेश और देवगण द्वारा देवकी की स्तुति का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।